हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं, उनकी डिटेल्स में। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग जेमिनाई हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। अक्टूबर महीने में जेमिनाई की लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लव लाइफ अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जेमिनाई के लव लाइफ अक्टूबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वंड्स। ओके, तो आपके और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 6 ऑफ वंड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओके, द मून, ओके, जस्टिस, 3 ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ वंड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादातर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर है पाइसिस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस इस महीने की शुरुआत में जो मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो या जो लोग अभी किसी नए रिलेशनशिप की तलाश में हो, तो आपके लिए इस महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं, कुछ फ्लर्टी नेचर के पर्सन की एंट्री हो सकते हैं, या अभी हो चुका है वो आपको, और वो बहुत बोल्ड भी हो सकता है, वो बहुत देखने में भी सुंदर हो सकते हैं, और वो बहुत ही बाहर से बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन के आपके लाइफ में एंट्री हो सकते हैं जो आपसे बहुत ही फ्लर्टी टाइप के नेचर रख सकते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको इस महीने में कुछ ऐसे पर्सन से बचना है। ठीक है, ज़्यादा बोल्ड नेचर की पर्सन या ज़्यादा फ्लर्टी नेचर की पर्सन से आपको थोड़ा बचना है इस महीने में, नहीं तो आपको आगे जाकर कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां या आपको कुछ दुख भी फेस करना पड़ सकता है अगर आप इनकी बातों में आकर आप इनके साथ रिलेशनशिप में जुड़ गए। ठीक है, तो आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सोलमेट कनेक्शन है, और यहाँ पर कुछ लायर की, कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो आपको इस महीने में देख लेना है कि आपके लिए ये पर्सन सही है या नहीं, इनके इंटेंशन कितने सही है, क्या वो आपके लिए मन से प्यार रखते हैं, क्या वो आपके लिए दिल से कुछ लव फीलिंग्स रखते हैं, क्या आपके साथ उनकी लाइफस्टाइल के मैच होते हैं। ये सिर्फ आपको देख लेना है। ठीक है, आपको कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेना है अपने लव लाइफ के लिए, क्या वो इंसान आपके लिए सही है, किसी को आपको फ़ायदा नहीं लेने देना है पहले ही। ठीक है, कोई पर्सन आपके ऊपर फिजिकली या आपकी मनी या वेल्थ पावर से ठीक है आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और उनको पाने के लिए वो आपके साथ कुछ टाइम पास वाला एनर्जी में जुड़ने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और जिससे आपके आगे जाकर कुछ आपकी फेम भी लॉस हो सकता है, आपके लाइफ में दुख
आ सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे जाकर आपको दुख देने ही वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिए, ठीक है, या उनके साथ बहुत एक्सपेक्टेशन रख लिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ दुख पाना पड़ सकता है। आप कुछ अपने फेम को भी गवा सकते हो। ठीक है, आपके लाइफ में हो सकता है आप बदनाम हो जाओ। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी आपके लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। तो जो भी करना है अपने लव लाइफ के लिए, जो भी डिसीजन लेना है, आपको बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से इस महीने में लेना है। आपके लाइफ में अगर आप सोच समझ के डिसीजन ले तो आपके लिए जस्टिस की कार्ड भी मुझे दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा नहीं क्षति पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इमोशन में बहे गए और किसी को आपके फ़ायदे लेने दे, तो आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग शायद ऐसे सिचुएशन भुगत चुके हो आपने पास्ट लाइफ में। आप किसी को बहुत दिलो जान से चाहते थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, और वो आपको टाइम टू टाइम आपको यूटिलाइज़ करते थे अपने स्वार्थ के लिए, और जब आपकी ज़रूरत उनकी लाइफ में ख़त्म हो गई तो आपको अकेले छोड़कर वो चले गए। ठीक है, और आप बिल्कुल दिल से टूट चुके हो। ठीक है, आप एक घायल पर्सन की तरह आप पड़े हुए हो। लेकिन ये 10 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं माय डियर, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड है। आपके अंदर तो दुख है, आप में से कुछ लोगों के लिए आप ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन ये जो दुख दर्द है ना, ये ख़त्म होने वाले हैं। जस्टिस के कार्ड कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में ये जो दुख भरा सिचुएशन है, ये अभी कंप्लीट होने की बारी है। ठीक है, आप एक नए मुकाम पे पहुंचने वाले हो। अपने पुराने जो पास्ट है उनको भुलाकर एक नए राह की और आप देखोगे। ठीक है, आप एक नए शुरुआत करने जा रहे हो। ठीक है, और आपके लाइफ में यहाँ पर देखो नए शुरुआत भी है। एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। तो आप फाइनली इस महीने में जो दुख दर्द आपको बहुत दिल से पीड़ा दे रहे थे, जो बहुत ही दुख दे रहे थे, वो इस महीने में आखिर तक आप बहुत ही अपने पेन को रिलीज़ कर पाओगे और एक नए दिशा की ओर बढ़ पाओगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करोगे। हो सकता है आपको किसी अपने सोलमेट से इस महीने में मुलाकात हो जाए। पहले जो था आपके कर्मिक रिलेशन थे शायद, ठीक है, जिनके कारण आप दुख फेस किए हो। लेकिन अभी आपके लाइफ में कुछ नए शुरुआत होने जा रहे हैं। तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने हर्ट को हील करना है और अपने डिवाइन लव के लिए वेट करना है। हो सकता है कहीं पर घूमने जाकर या अपने वर्किंग पर्पस कहीं पर जाके आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया साइट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि आप अपने, जो लोग सिंगल हो या जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने पर्सन से वहाँ पर मिल सकते हो। ठीक है, कुछ लोग शायद अपने लाइफ में कुछ कंपटीशन फेस कर सकते हो, जो लोग रिलेशनशिप में हो। ठीक है, इस महीने के मिडिल में मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल सकता है। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक के ऊपर कोई पर्सन अट्रैक्टेड हो सकते हैं फिजिकली ज़्यादातर। ठीक है, या उनकी मनी या पावर से, लेकिन फिजिकली ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और वो आप दोनों में से किसी एक के ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हैं और किसी एक को वो अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन पाना चाहते हैं, ऐसे कुछ इंटेंशन उनके दिल में चल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन की एंट्री शायद आपके लाइफ में हो चुके हैं। अगर हो नहीं रहे हैं अभी, तो इस महीने में हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री आप दोनों के लाइफ में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आपकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे। कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के लाइफ में क्यों ना आए, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करें। ठीक है, ये आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। किसी थर्ड पार्टी को जितना आप अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, आपके लव लाइफ में उतनी ही परेशानियाँ आप क्रिएट करते जाओगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप मन ही मन किसी को बहुत दिलो-जान से चाहते हो। आप बहुत दिनों से उनको पसंद करते हो। आप शायद फिजिकली या मेंटली उनको स्टॉक भी करते होंगे। ठीक है, लेकिन आपको किसी चीज़ से आप डर रहे हो कि आप उनको खो ना दो या वो आपको रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, कुछ ऐसे सोच रख के आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। लेकिन अगर आप अपने दिल की बातें कहने में बहुत डिले कर दिए माय डियर, तो आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आपकी प्यार को आपसे छीन सकता है। ठीक है, कोई दूसरा पर्सन उनकी बातों से, उनकी एटीट्यूड से, उनकी बिहेवियर से आपके पर्सन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और आप दोनों में परमानेंट सेपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
आपको अपने दिल की बातें साहस रख के उनके सामने पेश करना है, ठीक है। जितना आप डिले करोगे, आपके लिए अगर वो सही प्यार है तो आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके रिश्ते में नए सुधार देख पाओगे। आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हो। अगर आप उनको दिल की बातें नहीं कह पा रहे हो तो आप बहुत ही डिले कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं। आपके पर्सन शायद आपको बहुत मेंटली या फिज़िकली अब्यूज़ करते होंगे, या आपके साथ बातों बातों में झूठ बोलते हैं, आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, ठीक है। आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो तो आपके रिलेशनशिप इस महीने में मुझे लग रहा है उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने वाले हो। उस रिलेशनशिप आखिर में ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे कंडीशन है तो आपके साथ जस्टिस होने वाले हैं, ठीक है। आप इस दुख से बाहर निकलने वाले हो सकता है कुछ लोग शायद अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के वजह से अभी आप एक नए रिश्ते में जुड़ने के लिए या आगे जाने के लिए डर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही खुद को प्रोटेक्टेड रखते हो कि कोई आपकी मन की आसपास भी नहीं आ पाए, ठीक है। आपकी फीलिंग्स कोई समझ ना पाए, कुछ ऐसे खुद को कंट्रोल करके रखे हो, ठीक है। कुछ लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन आपको ये समझना है कि आप अगर कर्मिक साइकिल से बंधे हुए रहे तो आप आगे में डिवाइन लव अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि आपके साथ जो हुआ है ये बार बार आपके साथ रिपीट नहीं होने वाले हैं। कर्मा कभी कभी हमारे लाइफ में एक सर्कल छोड़ जाते हैं, लेकिन ये साइकिल ऑलवेज़ नहीं हमारे लाइफ में नहीं आते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। हमारे लाइफ में जो हम अच्छे कर्मा करते हैं ना, उनकी रिजल्ट्स भी हमको ज़रूर मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑलवेज़ डरे डरे सा रहे, ठीक है, अपने आसपास किसी को आने नहीं दे तो आपके लाइफ में आप डिवाइन लव कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको ये भी देखना है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपके पर्सन हो सकता है इस महीने में अपने काम में थोड़ा फंसे हुए रह सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक वो हो सकता है आपको देखने की बहुत इंटेंशन मन में रखे और वो आपके साथ आपके पास आना चाह सकते हैं, आ भी सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप भी उनके पास जा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने लाइफ में डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो ना जिनके साथ आपकी एक पहले बहुत ही अच्छे फ्रेंडशिप क्रिएट हो सकते हैं। आप उनकी हर बातें समझ पाओगे, ठीक है, और वो भी आपकी हर बातें सुनने की इंटेंशन रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे जाकर आपकी एक लव लाइफ शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट हो जाओगे, बहुत ही भरोसा रखोगे, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी इस महीने में मुलाकात हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में इस महीने में हो सकता है कि आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम या रिस्ट्रिक्शन आप दोनों के लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें और पेशेंसफुली सारी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करके डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा आप दोनों यूँ ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन से जुड़े हुए हो तो इस महीने में, जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हो, आप इस महीने में कुछ ना कुछ दुख पा सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकते हैं अगर आप कुछ कार्मिक कनेक्शन से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर आप डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप इस महीने में बहुत ही प्यार पाने वाले हो अपने पार्टनर से। आप दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक टाइम बीतने वाले हैं। आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो ना, आप कहीं पर घूमने जाकर भी अपने पार्टनर से मिल सकते हो या किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहीं पर जाके भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ भी इस महीने में देखने को मिल सकता है, जिनके लिए आपको कुछ परेशानियां आप दोनों को फेस करना पड़ सकता है।
और अगर आप दोनों की बहुत दिनों से कुछ कोर्ट केस चल रहे थे, अगर आप अपने पार्टनर से छुटकारा पाना चाहते हो, तो इस महीने में कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आपकी फेवर में जा सकते हैं, आप परमानेंट उनसे छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके प्रति बहुत ही एक लॉयल लव फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बोल पाते हैं, या शायद आपको बोल दिए हैं लेकिन आप आगे क्या करो समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, इनके लिए आप डिसीजन में फंसे हुए हो। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या लव मैसेज वो देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं रोमांस एंजल इस महीने में जेमिनी को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आप इस महीने में जो कोई भी नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, कोई आपको फ्लर्टी नेचर की हो सकते हैं जो आपसे झूठ बोल के आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी। ठीक है, तो आप थोड़ा उनको पहचान ले कि आप किसी रिलेशनशिप में आगे जुड़ने से पहले थोड़ा पहचान ले कि वो आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स मास्क। तो आपके सामने कुछ फॉल्स मास्क पहन के कोई रह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी नकाब उतर सकता है अगर आप थोड़ा पेशेंस रख के अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो तो आपको उन रिलेशनशिप से भी इस महीने में उनके नकाब उतरने वाले हैं और आप उन रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर एक नए राह की ओर चल पड़ोगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की कुछ एडिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बुरे लत भी हो सकते हैं जिनके कारण आपके रिलेशनशिप में आप बहुत दुख पा सकते हो और आपके रिलेशनशिप की एंडिंग होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सही रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आप इस महीने में जितना आप अपने पर्सन के साथ अपने लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, जिन मन ही मन किसी को पसंद करते हो, आपको अपने लव को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, लव एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में अपने लव को एक्सप्रेस करना है और आगे बढ़ना है। अपने रोमांटिक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर की सारे फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना है। अगर आप उनसे कुछ बातों से हर्ट भी हो रहे हो तो भी उनके साथ शेयर करना है, प्यार से उनको समझाने की कोशिश करना है। जितना आप उनको प्यार दिखाओगे आप उतना ही प्यार रिसीव भी करने वाले हो उनसे। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव होकर उनको कुछ समझाने की कोशिश करें तो आपके लाइफ में कुछ उल्टा रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्यार से अपने पार्टनर के साथ इस महीने में पेश आना है अगर अपने लव लाइफ में आप बहुत अच्छे सुधार देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज हैं। प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है पॉलिटिक्स। तो आप पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हो, मैं बार बार ये कह रही हूँ और बार बार कुछ ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं माय डियर। ठीक है, आप इन फ्लर्टी नेचर के इन झूठे नकाब पहने हुए कुछ पर्सन से थोड़ा बच के रहें, नहीं तो ये आपकी फ़ायदे लेकर आपको बदनाम भी कर सकते हैं अगर आप इनकी बातों में आकर सोच समझ के इनके साथ रिलेशनशिप नहीं किए तो। ठीक है, कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी है आपके लाइफ में इस महीने में। स्ट्रेस, तो आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, या अगर आप किसी पॉलिटिक्स के शिकार हो गए तो आप आगे जाकर कुछ स्ट्रेस महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो अपने जो भी काम करना है अपने लाइफ में, लव लाइफ में कोई भी डिसीजन आपको लेना है ना, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है इस महीने में। ठीक है, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो उनके लिए ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ चुके हो तो आपके लिए ज़्यादातर मुझे दिख रहा है आप एक डिवाइन लव कनेक्शन में है, और कुछ लोगों के लिए आपके रियूनियन भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है आपके लिए फ्रेश स्टार्ट है। ठीक है, आपकी जो पुरानी एक्स थे वो
परमानेंटली आपके लाइफ से दूर होने वाले हैं, लेकिन आपके लिए नए शुरुआत है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ के रियूनियन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कंप्रोमाइज़, ओके। तो कुछ लोग शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ करके अपने लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। आप उनको सुधारने चाहते हो, आपके पर्सन को पहले जैसा आप देखना चाहते हो, लेकिन वो आपके प्रति पहले जैसा नहीं रहा। तो आप जितना भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, जितना भी उनको सुधारने की कोशिश करो, आखिर में वो अपने स्ट्रेस को ही आप आगे बुला रहे हो। तो आपको कंप्रोमाइज़ करके और नहीं रहना है। अगर आप बहुत दिनों से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपको अगर अपने लाइफ में सुख देखना है, प्यार देखना है आगे की, और आपको देखना चाहिए माय डियर। किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने लाइफ को आपको बर्बाद नहीं करने देना है, ठीक है। चेंज, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। अपने लव लाइफ में एक नए सुधार आप देख पाओगे। कुछ लोगों के लिए नए पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जो लोगों का भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत दिनों से अपने रिलेशनशिप में चल रहे थे, वो भी इस महीने के अंत तक बहुत हद तक कम होते हुए भी मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ अच्छे टाइम तो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, तो आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिलने वाले हो। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपकी फीलिंग्स को बहुत हद तक समझेंगे। आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में वो जुड़ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है माय डियर। और आप अपने बहुत अच्छे दोस्त उनमें ढूंढ पाओगे, ठीक है, अपने पार्टनर में। जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, या जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो भी ना, तो आप अपने पार्टनर को एक नए तरीके से उनको पहचान पाओगे। उनकी अंदर आपके लिए एक नए प्यार आप उनमें ढूंढ पाओगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं कि आपके पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग्स आपके लिए रख सकते हैं। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके पर्सन अगर आपको सच्ची में प्यार करते हैं, वो आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू कंप्लीट मी, तो आपके पर्सन आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है, या इस महीने में कुछ ऐसे महसूस कर सकता है कि आपके बिना वो बिल्कुल अधूरा है। आप उनके लाइफ में नहीं रहे तो अब वो आगे की कुछ नहीं देख सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकता है। देखिए, मैं अभी कह रही थी ना, कुछ ऐसे ही मैसेज फिर से आए हैं। आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, तो आपके बिना आपके पर्सन एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इस महीने में कुछ आपके प्रति इस कदर वो पागल हो सकते हैं, इस कदर कुछ लव फीलिंग्स वो रख सकते हैं, ठीक है। योर कडल्स आर वो डाइंग फॉर, तो आपकी कडल उनको बहुत पसंद आ सकते हैं, ठीक है। और वो मन ही मन ऐसे इंटेंशन आपसे रख सकते हैं कि आप उनको कडल करो। आपकी कडल के लिए ना वो मर भी सकते हैं। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। आपके प्रति कुछ ऐसे इस टाइप के पागल हो सकते हैं। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो जब भी आप उनको टेक केयर करते हो, उनको एक बेबी की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, उनको ये बात बहुत पसंद है, ठीक है। और वो आपसे ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन इस महीने में भी रख सकते हैं कि आप उनको एक बेबी की तरह ट्रीट करो, उनको पैम्पर करो, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसे लव फीलिंग्स वो इस महीने में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो आप कि पर्सन उनकी ड्रीम्स में आपको ऑलवेज देख सकते हैं, या इस महीने में उनके ड्रीम में आप कभी कभी आ सकते हो, ठीक है। आपके प्रति कुछ इस कदर वो पैशनेट फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तो आप उनकी हर जो कोई भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कोई अपसेट मोमेंट में हो या कुछ डिप्रेशन में हो, आप जब भी उनके पास रहते हो, उनसे बातें करते हो, उनको टेक्स्ट करके बातें करते हो या फ़ोन पे, वो अपने पेन को बहुत हद तक दूर कर पाते हैं, उनको रिलीव कर पाते हैं, ठीक है। आपके साथ बातें करते हो, उनकी सारी दुख दर्द वो बहुत हद तक भूल पाते हैं। कुछ इस टाइप के आपके प्रति वो पागल है, ठीक है। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइंड, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपके साथ उनकी फैंटेसीज बहुत हद तक मिलते जुलते होंगे, या इस महीने में आप दोनों को ही
एक दूसरे के प्रति पैशनेट फीलिंग्स रह सकते हैं और आप दोनों की फैंटेसीज भी बहुत हद तक एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। और ये बातें आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड करने वाली है, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, तो आपके पर्सन इस महीने में हो सकता है कि आपके यादों में दिन गुजर सकते हैं, ठीक है। आपको याद करके वो बहुत समय तक बिज़ी रह सकते हैं, ठीक है, या अपने काम में मन नहीं लगा सकते हैं, आपको बहुत मिस कर सकता है ज़्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। तो चलिए माय डियर, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।